राजस्थान का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसके बाल यानी बाल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पुलिस को विग पहनकर चकमा दिया करता। सिर्फ अय्यासी करने के लिए वो गैंगस्टर को मारकर अपराध की दुनिया में आया। करीब 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मुकदमे उस गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज हैं। वो गैंगस्टर पहले फौज में था, लेकिन बाद में फौज की नौकरी छोड़ी और कुख्यात बदमाश बना। इस गैंगस्टर की पत्नी ने भी पारिवारिक वजहों से सुसाइड कर लिया था और इसके बाद वो गैंगस्टर दहेज हत्या के मामले में जेल गया और वो बन गया खतरनाक गैंगस्टर, जिसे आज राजस्थान के अजमेर की पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है गैंगस्टर सतपाल फौजी। सतपाल फौजी दरअसल इसकी गैंग जो है वो गूगल पर पॉश कॉलोनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती, फिर वहाँ रेकी करती, फिर लाखों का माल पार करती थी। और इस गैंग का आका था मास्टरमाइंड सतपाल फौजी, जिसे आज मैंने जिक्र किया अजमेर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। देखिए, देश के अनेक राज्यों में हाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीने के लिए 100 से ज़्यादा नकबजनी की वारदात करने वाले सतपाल फौजी को उसके 3 और साथियों के साथ अजमेर की पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड ने राजस्थान के किशनगढ़ में 3 बड़ी चोरी की वारदातों को पहले अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने 5000 से ज़्यादा CCTV खंगालकर मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात में जो इस्तेमाल की गई थी कार और चोरी किया हुआ 15 से 16 लाख रुपया और फिर उस कीमती जेवरात सब कुछ बरामद कर लिया गया है। पुलिस को मास्टरमाइंड सतपाल फौजी से पूछताछ जब पुलिस ने की तो कई खुलासे हुए। अजमेर जिला के पुलिस अधीक्षक जो हैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई, उन्होंने इस वारदात का खुलासा किया है। आज उन्होंने कहा कि राजस्थान के किशनगढ़ में मार्च 2024 में सुरेंद्र सिंह सोढ़ा नाम के पीड़ित परिवार के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसमें हजारों की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी हो जाते हैं। इसके साथ ही 2 और घरों में भी किशनगढ़ में चोरी की वारदातों को अंजाम ठीक ऐसे ही दिया गया। अब इस मामले में ग्रामीण एडिशनल SP दीपक कुमार की अगुवाई में स्पेशल और साइबर समेत थाने में टीम का गठन किया गया और निर्देश दिया गया कि कार्रवाई हो। SP ने कहा कि पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल का पहले बारीकी से निरीक्षण कर CCTV और वैज्ञानिक तरीकों से जांच पड़ताल की गई। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने राजस्थान के जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, झुंझुनू, हरियाणा, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, भिवाड़ी, दिल्ली इन सब जगहों पर दबिश दी। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि मास्टरमाइंड सतपाल के बाल नहीं है, वो गंजा है और अपनी प्रोफाइल छिपाने के लिए वो लगातार विग लगाकर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, जैसा मैंने जिक्र किया, कई राज्यों की जेलों में जाकर उसकी तस्वीरें दिखाई और बाद में जाकर उसे दिल्ली से उसके साथियों के साथ पकड़ा। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि मास्टरमाइंड सतपाल जो है उसकी पत्नी ने इससे पहले पारिवारिक वजहों के वजह से सुसाइड कर लिया था और इसके बाद सतपाल सिंह को दहेज हत्या के मामले में जेल हुई। जेल से छूटा तो उसने फौजी की नौकरी छोड़ी और बाद में हरियाणा में उसका गाँव है वहाँ गया और फिर उसने जब फौजी की नौकरी छोड़ दी, करीब 8 साल तक वो फौज में था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि सतपाल फौजी की मुलाकात जेल में और बदमाशों से हुई थी और वो जेल से जब बाहर आया तो अपने प्लॉट पर कब्जा किए हुए गैंगस्टर की पहले गोली मारकर हत्या करता है और इसके बाद से ही सतपाल सिंह ने जुर्म की दुनिया में एंट्री मार ली। अब देखिए, इसके बात करें, सतपाल ने यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में ताबड़तोड़ इसने वारदातें करनी शुरू की। देश के कई राज्यों में 100 से ज़्यादा सतपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या भी है, चोरी भी है, लूट, डकैती, नकबजनी के मामले शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मास्टरमाइंड सतपाल फौजी हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के लिए इस तरह की वारदातें करता था। वो लग्जरी कार से आते और पॉश कॉलोनी वाले फ्लैट में जाकर वहां के सुरक्षा कर्मियों और आसपास के लोगों को चकमा देकर वारदात को अंजाम देता था। इसके साथ ही गूगल में देश की पॉश VIP कॉलोनी सर्च करने के बाद गैंग के साथ, बदमाशों के साथ रेकी किया जाता, फिर फ्लैट पर जाकर जो ताला होता था उसे चिन्हित कर वारदात करते थे। फिर जांच में ये भी सामने आया है कि मास्टरमाइंड सतपाल जब भी अपने गैंग के साथ गिरफ्तार होने के बाद जेल जाता था तो जेल से छूटने के बाद वो वापस एक नई फ्रेश गैंग बनाता था, फिर वारदात करता था। पुलिस की जांच में एक बात और सामने आई है कि सतपाल फौजी 2021 में श्याम नगर जयपुर जेल से जाने के बाद जनवरी 2024 में 3 साल बाद जेल से बाहर आया था। इसके बाद उसने करीब 15 वारदातों को अंजाम दिया। फरवरी मार्च महीने में वो अजमेर के किशनगढ़ में, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, 3 वारदातों को अंजाम दिया
और इसके साथ ही उसने राजस्थान के साथ साथ एक अन्य राज्यों में भी जो वारदातें करने की बात है वो कबूल की है। तो सतपाल फौजी पहले फ़ौज में था, 8 साल फ़ौज की नौकरी करता है और फ़ौज की नौकरी करते करते जब उसकी पत्नी से पारिवारिक कलह होता है, पत्नी सुसाइड कर लेती है, फिर वो दहेज के हत्या के मामले में कि दहेज मांग रहा था और नहीं दिया तो हत्या कर दिया, उस मामले में वो जेल जाता है और जेल में उसकी मुलाकात बहुत सारे बदमाशों से होती है। अब जब जेल से बाहर निकलता है तो वो खुद एक बड़ा गैंगस्टर बनने की सोचता है और इसके पीछे की जो उसकी वजहें बताई जा रही हैं कि वो उसका जो ज़मीन था वो किसी गैंगस्टर ने कब्जा कर रखा था, तो उसे छुड़ाने के लिए पहले उस गैंगस्टर की हत्या करता है, फिर वो गैंगस्टर बनता है। अब देखिए वो खुद इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि 100 से ज़्यादा वारदात, जैसा मैंने जिक्र किया, कई राज्यों में कर चुका है। गूगल पे खोजता था कि सबसे पॉश कॉलोनी कौन सी है, वहाँ पर जाकर चोरियाँ करता था, अगर हत्याओं को अंजाम देता था, मतलब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करता था। फिलहाल अपने 4 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। अब इससे जो है कड़ाई से पूछताछ और की जा रही है और ये भी बातें निकल कर सामने आई हैं कि और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। तो भाई राजस्थान के इस गैंगस्टर के बारे में अगर आपने इससे पहले कभी सुना था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।